प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 4। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करो। लिखेंगे रोलर का व्यास, एक रोलर का व्यास बराबर है 84 सेंटीमीटर। यहां हमको ये देखना है, हमें रोलर का व्यास दे रखा है सेंटीमीटर में, लंबाई दे रखी है सेंटीमीटर में, लेकिन क्या कह रहा है, मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल पूछ रहा है मीटर स्क्वायर में और हमें डायमेंशन दे रखी है सेंटीमीटर में, तो हमको ये चेंज करना पड़ेगा मीटर में। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर होता है, उसको करेंगे हम 84/100 इक्वल टू 0.84 मीटर। क्लियर हो गया। इसीलिए रोलर की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है, इक्वल टू व्यास हमारा ये हो गया डायमीटर अपॉन 2 0.42 इक्वल टू ये हो गया मीटर। अब रोलर की लंबाई, रोलर की लंबाई इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। देयरफॉर 120/100 कर देंगे इसको, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। क्या हो जाएगा 1.20 मीटर। जैसे मैं समझा दूं रोलर क्या होता है। तुमने देखा होगा हमारी सड़क बनती है, सड़क पर गिट्टी पड़ी होती है, उसको एक मशीन होती है जो काफी बड़ी होती है और उसके ऊपर चलती है, उसी को हम रोलर बोलते हैं। जो गिट्टियों को एकदम से सेट कर देता है, इसको बोलते हैं हम रोलर। तो उसका जो पहिया सा होता है उसका व्यास दे रखा है 0.84 मीटर और जो लंबाई होती है उसकी, जिस जगह में वो चलता है वो दे रखा है 1.2 मीटर। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। उस मैदान को हमको समतल करना है, प्लेन करना है, तो 500 चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। अर्थात एक चक्कर में रोलर कितनी जगह को समतल करेगा, ये लिखेंगे। एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि रोलर हमारा किस टाइप में है, रोलर हो गया हमारा बेलन टाइप में, हो गया ना। तो बेलन का वक्रस क्या होता है 2πr इंटू एच। तो ये हो जाएगा हमारा जो एरिया एक चक्कर में रोलर ने बेलन किया, क्या हो जाएगा 2πr इंटू एच। ये तो हो गई बढ़ती हमारी, ये हो गया ऊंचाई, ऊंचाई मीन्स लंबाई, इक्वल टू 2πr इंटू एल, रोलर की लंबाई। क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू दे रखा है ये हमें 0.42 इंटू एच मीन्स एल 1.20। 7 से काटेंगे 7 168 मीटर स्क्वायर। रोलर ने एक चक्कर में 3.168 मीटर स्क्वायर जगह को प्लेन कर दिया। अब उसमें क्या कह रहा है, हमको लगाने हैं 500 चक्कर, इसलिए 500
चक्कर लगाने में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल जितना एक चक्कर में हुआ है उसमें कर देंगे मल्टीप्लाई 500 का क्या हो जाएगा 3.168 मल्टीप्लाई बाई 500 इक्वल टू 0 ध्यान रख जाएगा। ये हमारा मीटर स्क्वायर अर्थात 1584 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। लिखेंगे अर्थात रोलर द्वारा मैदान का समतल किया भाग बराबर 1584 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है और रुपए 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात करो। लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ का व्यास, बेलनाकार स्तंभ का व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर। इसने जो दर दे रखी है पेंट करने की 12.50 रुपये पर मीटर स्क्वायर है ना। तो ये हमको मीटर स्क्वायर में दे रखी है दर रेट पेंट करने की, तो हमको व्यास भी चेंज करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या करेंगे 50/100 क्योंकि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देंगे 100 से। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए 50 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 50/100 इक्वल टू 0.5 मीटर। ये हो गया बेलनाकार स्तंभ का व्यास। लिखेंगे इसीलिए स्तंभ की त्रिज्या इक्वल टू व्यास डायमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 0.50 अपॉन 2 इक्वल टू 0.25 मीटर। क्लियर हो गया। आगे तरह का है ऊंचाई। बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई 3.5 मीटर दिया है। इसने ₹12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने के वक्त पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय पूछ रहा है। क्या करेंगे हम निकालेंगे बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr इंटू एच। 2πr इंटू एच। जैसे हमारा ये बेलन है, ये बेलनाकार स्तंभ है, इसमें पेंट करना है हमको, तो पेंट इसके चारों तरफ होगा। यहां नहीं होगा पेंट, बॉटम में नहीं होगा, तो हम इसको नहीं लगाएंगे। वक्र पृष्ठ में हमारा ये साइड आती है और संपूर्ण पृष्ठ में ये साइड आएगी पूरी, और बॉटम प्लस टॉप ये दोनों आएंगे, प्लस कर देंगे इसको। तो
तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। मान लगाएंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर आ गया हमारा ये 0.25 इंटू एच है हमारा 3.5 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35 इक्वल टू इसका करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 0.25 इंटू 0.5 22 इंटू 5 का करेंगे हम 25 में क्या हो जाएगा 25 टू जा 50 0.50 मल्टीप्लाई 0.5 22 इंटू इसका करेंगे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0 5 5 25 1 2 3 पॉइंट यहां लग गया। इसका करेंगे अब 0 25 टू जा 50 और 25 टू जा 50 प्लस 5 55 1 2 3 यहां आ गया पॉइंट इक्वल टू 5.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया बेलनाकार स्तंभ का वक्रपक्षीय क्षेत्रफल। क्लियर हो गया। लिखेंगे पेंट करने की दर, पेंट करने की दर इक्वल टू ये देखा है इसमें 12.5 रुपी पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए पेंट करने की कुल लागत इक्वल टू ये हमारा टोटल एरिया आ गया 5.5 मल्टीप्लाई ये रेट हो गया उसका 12.50 इक्वल टू इसका करेंगे मल्टीप्लाई 68.75 इक्वल टू 68.75 रुपी। क्लियर हो गया। उसको टोटल पेंट करने में वक्र क्षेत्रफल पर इस बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने में जो लागत आई वो हो जाएगी हमारी 68.75 रुपी। क्लियर हो गया। ये आंसर हो गया हमारा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। यह बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। लिखेंगे लंब वृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या इक्वल टू 0.7 मीटर। माना बेलन की ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर। लिखेंगे लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। मान लाएंगे ये हमें दे रखा है यहाँ लंब वृत्तीय बेलन का वक्र दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान लाएंगे 22/7 इंटू आर दे रखा है 0.7 इंटू एच हमने मान लिया। 7 से कट जाएगा 0.7 0.1 टाइम क्या हो गया 4.4 इक्वल टू 22 टू जा 44 मल्टीप्लाई 0.1 इंटू एच
4.4 इक्वल टू, इसका करेंगे इसे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 4.4 इंटू एच, देयरफॉर एच इक्वल टू 4.4 अपॉन 4.4, इसे कट गया 1 टाइम, देयरफॉर एच इक्वल टू 1 मीटर। अर्थात जो हमारा बेलन है उसकी ऊंचाई आ गई 1 मीटर। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई बराबर 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे वृत्ताकार कुएं, वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास इक्वल टू 3.5 मीटर। आंतरिक व्यास का मतलब अंदर का, गहराई के स्थान पर एच लेंगे, एच लगाएंगे इसमें। यहां हमको व्यास दे रखा है, लिखेंगे इसीलिए वृत्ताकार कुएं की आंतरिक त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है व्यास बटे 2, यह 3.5 अपॉन 2 मीटर। कुएं की गहराई इक्वल टू 10 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, आंतरिक का मतलब अंदर साइड का, क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, 2 इंटू पाई का मान लगाएंगे 22/7 इंटू आर, हमारे आ गया 3.5 अपॉन 2 इंटू एच, एच मीन्स गहराई 10 मीटर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और 7 से 7 बन जा, और 7 5 जा 25, 0.5 टाइम, देयरफॉर 22 इंटू 0.5 इंटू 10 इक्वल टू 22 इंटू इसका करेंगे 5 हो जाएगा, और 22 5 जा 110 मीटर स्क्वायर। ये हो गया कुएं का आंतरिक वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड है क्वेश्चन, इसमें ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय। अंदर की साइड में हमको प्लास्टर कराना है, तो लिखा है, सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है, कुएं की आंतरिक सतह पर प्लास्टर कराने की दर याद रखिए 40 रुपये, 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए प्लास्टर कराने का कुल व्यय इक्वल टू ये हमारा एरिया आया, आंतरिक वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो दर है हमारी रेट है, इसका मल्टीप्लाई 110 इंटू 40 इक्वल टू 11 4 जा 44
ये हो गया 4,400 रुपी। अंदर की साइड में प्लास्टर कराने में 4,400 रुपए की लागत आएगी। कहने का मतलब इतने रुपए हमारे खर्च हो जाएंगे। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में पानी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? लिखेंगे गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले संयंत्र में गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में बेलनाकार पाइप का व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर। इसीलिए बेलनाकार पाइप की त्रिज्या ये हो जाएगा व्यास बटे 2, 5 बटे 2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे हम मीटर में, क्या हो जाएगा 2.5 अपॉन 100, ये हो गया हमारा मीटर। बेलनाकार पाइप की लंबाई दे रखी हमें 28 मीटर। इसीलिए क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है इस संयंत्र में गर्म देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। इसीलिए पाइप का बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr इंटू एच। लंबाई को यहां हमने h कर दिया, लगाएंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमारा आ गया ये 2.5 अपॉन 100 इंटू एच हो गया 28, 7 बन जा और 7 4 जा 28, 2 से 2 बन जा और 2 5 जा 50, क्या हो गया 22 इंटू 2.5 इंटू 4 अपॉन 50, करेंगे मल्टीप्लाई, 22 इंटू 25 4 जा 100, पॉइंट यहां लग गया अपॉन 50, ये हो गया हमारा 22 इंटू 10 अपॉन 50, 0 कट जाएगा, क्या बचा 22 अपॉन 5, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 4.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? कहने का मतलब बेलनाकार पाइप से जो पानी निकलेगा गर्म वो 4.4 मीटर स्क्वायर एरिया में होके निकलेगा। क्लियर हो गया? लिखेंगे इसीलिए संयंत्र में गर्मी देने वाला पृष्ठीय
क्षेत्रफल इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। जो हमारा ये संयंत्र है, ये पानी नहीं निकलता है इसमें, ये गर्म करता है। ठीक है, जैसे रूम हीटर होता है उसी तरीके से ये संयंत्र हमारा, ये कोई उपकरण है जो हमको गर्मी प्रदान करता है। तो उसमें क्या है, संयंत्र में गर्मी देने वाला जो प्रतिशत बल है वो 4.4 मीटर स्क्वायर है। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।